हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम लोग ट्रिपल सी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या है। बेसिक से एडवांस क्वेश्चन रखे हुए हमने। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहते हैं। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है और माउस इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या बन जाएगा हमारा, सीपीयू बन जाएगा, ठीक। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो इनमें से इनपुट डिवाइस हमारा स्कैनर होता है, बाकी के सारे हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। जैसे आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है और प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा स्पीकर, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो कीबोर्ड हमारा होता है इनपुट डिवाइस, तो ये भी कट। माउस इनपुट डिवाइस, ये भी कट। स्कैनर इनपुट डिवाइस, ये भी कट। तो हमारा आंसर होगा मॉनिटर। इसको हम सही करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हार्डवेयर क्या है। तो हार्डवेयर हमारा एक फिजिकल पार्ट होता है। हार्डवेयर को हम लोग छू सकते हैं ना, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर हम लोग कहते हैं किसी प्रोग्रामों के सेट को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो हम लोग आंसर हो जाएगा प्रोग्राम सेट। फिर चलते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन में। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। तो प्राइमरी मेमोरी होती है रैम और रोम, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है। सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी हार्ड डिस्क। फिर आ जाते हैं रोम पे। रोम में फुल फॉर्म क्या होता है रोम का। रोम का फुल फॉर्म होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंडोज किसका उदाहरण है। तो विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ठीक है। फिर हमारा रिसाइकल बिन का यूज क्यों करते हैं हम, फाइल को रिस्टोर करने के लिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइल एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस किसका है। तो हमारा ये है एक्सेल का। एमएस वर्ड का होता है डॉट DOC और एक्स, ठीक है। और पावर पॉइंट का होता है डॉट PPTX, ठीक है। फिर हम चलते हैं अगली तरफ। कॉपी की कमांड, कॉपी की शॉर्टकट की, कॉपी की होती है कंट्रोल C। ये होती है हमारी कट की शॉर्टकट की। ये होती है हमारी पेस्ट की शॉर्टकट की और ये होती है हमारी प्रिंट की शॉर्टकट की, ठीक है। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कट की, कट कमांड की शॉर्टकट की होती तो अभी हमने आपको बताया कंट्रोल X। पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल V। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा स्टार्ट बटन कहाँ पर होती है। तो स्टार्ट बटन हमारी टास्क बार पर होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विंडोज़ में फोल्डर बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है। तो यूज़ होती है Ctrl+Shift+N। डेस्कटॉप क्या है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर का स्क्रीन एरिया होता है। जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये भी एक डेस्कटॉप ही है, ठीक है, बट ये दूसरी जगह का डेस्कटॉप है। फिर चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो Ctrl+N होती है। Ctrl+O ओपन डॉक्यूमेंट की होती है, ओपन डॉक्यूमेंट की होती है। Ctrl+S हमारी सेव करने की होती है। Ctrl+A होती है हमारी SELECT सेलेक्ट ऑल की, ठीक है। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेव करने की अभी हमने आपको बताया Ctrl+S होती है। Ctrl+W क्लोज करने के लिए होती है। Ctrl+A सेलेक्ट करने के लिए होती है। Ctrl+Q क्विट करने के लिए होती है, ठीक है। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो बोल्ड करने की Ctrl+B होती है। ये इटैलिक करने के लिए होती है, अंडरलाइन करने के लिए होती है और ये सेंटर अलाइन करने के लिए होती है। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, आंसर बन जाएगा Ctrl+B। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो अभी जस्ट हमने पीछे देखा था इटैलिक करने की शॉर्टकट की Ctrl+I होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग।
अंडरलाइन की शॉर्टकट की तो कंट्रोल यू होती है। एमएस वर्ड में स्पेल चेक करने की शॉर्टकट की हमारी F7 होती है। F2 टेक्स्ट बॉक्स के लिए होती है, तो आंसर हमारा F7 हो जाएगा। फिर चलते हैं एमएस वर्ड में पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल L। राइट अलाइन करने के लिए कंट्रोल R। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं हम लोग। हेडर और फुटर कहाँ ऐड किया जाता है, सॉरी, हेडर और फुटर कहाँ से ऐड किया जाता है, तो हेडर फुटर इंसर्ट से ऐड किया जाता है। हेडर हमेशा पेज के ऊपर लगता है और फुटर हमेशा पेज के नीचे लगता है। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो एमएस वर्ड का होता है डॉट डॉक्स। ये होता है हमारा एक्सेल का, ये होता है हमारा पावर पॉइंट का, ठीक, और ये होता है हमारा डेटाबेस का, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस का। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ड में पेज सेटअप कहाँ से किया जाता है, तो पेज सेटअप हमारा पेज लेआउट टाइप से किया जाता है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, तो विंडोज हमारा एक कहाँ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी नहीं होगा और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। फाइल एक्सटेंशन क्या बताती है, फाइल एक्सटेंशन हमारे फाइल का टाइप बताती है। जैसे पीछे अगर हम यहाँ पर डॉट ओ डी और टी लिखें तो ये लिब्रे ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन हो जाएगी। अगर डॉट ओ डी और पी हो तो ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन हो जाएगा। और यहीं पर डॉट ओ डी और एस होता तो ये लिब्रे ऑफिस किसका किसका एक्सटेंशन होता, आप लोग मुझे बताइए, ये डॉट ओडीएस किसका एक्सटेंशन होगा। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, ये आपका डॉट ओडीएस हो जाता कैल्क का, CALC, कैल्क का एक्सटेंशन हो जाता। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसाइकल बिन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तब ये पिछला क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। यह डिलीटेड फाइल्स को रिस्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिब्रे ऑफिस, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर होगी OFFICE। ऑफिस में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल C होती है। फिर चलते हैं लिब्रे ऑफिस में कट करने की, तो यही होगी हमारी कंट्रोल X होगी। फिर नीचे चलते हैं। MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, इक्वल साइन से, और ये सिर्फ एक्सेल में ही नहीं, कैल्क में भी इक्वल साइन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सेल में सेल का एड्रेस क्या होता है, एक्सेल में सेल का एड्रेस कॉलम प्लस रो होता है। जैसे A1 B1, ना कि 1A। ठीक है, फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन .XLSX होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक्सेल में कॉलम्स को किससे दर्शाया जाता है, एक्सेल में कॉलम्स को अल्फाबेट से दर्शाया जाता है। ठीक है, रोज को किससे दर्शाया जाता है, तो रोज को नंबर से। जैसे यहाँ पर एक टेबल बना दूं मैं कुछ इस टाइप की, तो ये जो होती हैं इन्हें रो कहते हैं, और इनका नंबर 1 2 3 4 ऐसे चलता है, और कॉलम्स का नंबर A B C ऐसे चलता है। ठीक है, एक्सेल में सम फंक्शन का यूज किस लिए किया जाता है, तो एक्सेल में सम फंक्शन का यूज जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑटो सम की शॉर्टकट की क्या होती है, तो ऑटो सम की शॉर्टकट की कंट्रोल, चलो मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर तुम लोग मुझे दोगे, तो आपके पास है इसके लिए 5 सेकेंड, जल्दी से आंसर दीजिए मुझे फटाक से, क्या होता है इसका, नहीं फिर मैं ही बताऊं। तो इसकी शॉर्टकट की, चलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसकी शॉर्टकट की होती है Alt प्लस इक्वल। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए हम लोग इंसर्ट का यूज करते हैं। फिर आ जाते हैं एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर का यूज किस लिए किया जाता है, थोड़ी सी तबीयत नासूर है तो आप लोग इसको इग्नोर करिएगा। फिर चलते हैं हम लोग। एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर का यूज किस लिए किया जाता है, तो सेल को जोड़ करके टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए किया जाता है।
फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरेज का काम क्या होता है, सॉरी, एवरेज निकालने के लिए इनमें से सही फॉर्मूला कौन सा होगा? तो एवरेज निकालने के लिए सही फंक्शन होगा हमारा इक्वल एवरेज A1 कॉलन A5, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सेल में वर्कशीट में अधिकतम कॉलम कितने होते हैं? तो एक्सेल की वर्कशीट में अधिकतम कॉलम की संख्या हमारी 16,384 होती है, और वहीं पर रोज की संख्या 10,48,576 होती है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सेल में एक्टिव सेल क्या होता है? एक्सेल में एक्टिव सेल हाईलाइटेड सेल होती है। जो भी सेल आपकी हाईलाइटेड होगी वही क्या होगी? एक्टिव सेल होगी। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सेल में फॉर्मूला बार कहाँ होता है? तो एक्सेल में फॉर्मूला बार किधर गया हमारा? रिबन के ठीक नीचे होता है, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सेल में इफ फंक्शन क्या करता है? एक्सेल में इफ फंक्शन कंपैरिजन करता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सेल में टेक्स्ट नंबर को बदलने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? टेक्स्ट को नंबर में बदलने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? तो एक्सेल में टेक्स्ट को नंबर में बदलने के लिए हम लोग वैल्यू फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन .pptx होता है। पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पावर पॉइंट का उपयोग हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। पावर पॉइंट में नई स्लाइड, और यहाँ पर जो पावर पॉइंट और MS ऑफिस के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें MS वर्ड को हटा करके लिब्रे ऑफिस राइटर कर लेना है, और अगर पावर पॉइंट लिख के आ रहा है तो उसको प्रेजेंटेशन, क्योंकि सबका दोनों का ऑफिस का क्वेश्चन जो है हमारा सेम ही होता है। तो जैसे पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की हमारी Ctrl+M होती है, सेम एज इट इज उसमें भी होती है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में भी। तो ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगली बार से जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम पावर पॉइंट और MS लिब्रे ऑफिस एक साथ रखेंगे, ठीक है। फिर चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। पावर पॉइंट में स्लाइड से शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है हमारी? F5 होती है, और यही सेम हमारी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में भी होती है। पावर पॉइंट में थीम्स कहाँ से बदली जा सकती हैं? तो वो हम डिज़ाइन टाइप से बदलते हैं। फिर चलते हैं हम लोग नीचे। पावर पॉइंट में एनिमेशन कहाँ से लगाते हैं? पावर पॉइंट में एनिमेशन इंसर्ट टाइप से लगाते हैं, ठीक है। फिर नीचे चलते हैं हम लोग। 57 में स्लाइड शॉर्टर का उपयोग स्लाइड शॉर्टर व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्लाइड्स को अरेंज करने के लिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पावर पॉइंट में ट्रांजिशन क्या है? स्लाइड्स के बदलने का प्रभाव, यानी कि स्लाइड्स किस तरीके से बदलेंगी उस इफेक्ट को ही हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं। पावर पॉइंट में नोट्स किस लिए होता है? प्रेजेंटेटर की मदद के लिए, ऑडियंस को दिखाने के लिए, एनिमेशन के लिए। ये होता है प्रेजेंटर के लिए, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। स्लाइड्स को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो स्लाइड को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की Ctrl+D होती है, ठीक। फिर चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट को हम लोग नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। तो यहाँ पर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा www का फुल फॉर्म क्या है, जिसे हम लोग W3 या वेब भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। फिर चलते हम लोग। URL का अर्थ क्या होता है? URL का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ब्राउजर का कार्य क्या होता है? ब्राउजर का कार्य होता है हमारा इंटरनेट चलाना या प्रिंटिंग करना या फाइल बनाना। तो ब्राउजर का काम है इंटरनेट चलाना। इंटरनेट पे सफरिंग करने के लिए हम लोग ब्राउजर का यूज ही करते हैं, ठीक है। सर्च इंजन इनमें से कौन सा है? तो क्या क्रोम हमारा सर्च इंजन है? नहीं, क्रोम हमारा एक ब्राउजर है। विंडोज क्या सर्च इंजन है? नहीं, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नोटपैड क्या एक सर्च इंजन है? नहीं, नोटपैड क्या एक टेक्स्ट एडिटर है। तो आंसर क्या होगा हमारा? गूगल इज अ सर्च इंजन, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल या सर्विस प्रयोग होती है? तो ईमेल भेजने के लिए हम लोग SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर अरे ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक होगी क्योंकि अभी अभी पेन टाइप की आदत डली नहीं है हमें सही से। फिर चलते हैं आगे।
फाइल डाउनलोड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? फाइल डाउनलोड करने के लिए हम लोग FTP का यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, सॉरी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं आप लोगों को दूसरा फुल फॉर्म बताने लगा था, कोई नहीं। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेब पेज बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? तो वेब पेज बनाने के लिए हम लोग HTML लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन नेम क्या है? तो वेबसाइट का एड्रेस है, या फोल्डर का नेम है, या इमेज नेम है, या फाइल नेम। तो फाइल नेम नहीं है, कोई इमेज का नाम नहीं है, कोई फोल्डर का नाम नहीं, वो वेबसाइट का एड्रेस होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। IP एड्रेस क्या दर्शाता है? कुछ नहीं, गलत। इमेज की लोकेशन गलत, वेबसाइट का नाम गलत, डिवाइस की लोकेशन, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग आगे। इंडिया का डोमेन नेम क्या है? यूएस का है तो ये नहीं होगा। IND ये भी नहीं होगा, UK ये भी नहीं होगा, तो क्या है? इंडिया। इंडिया किसका है? इंडिया का ही डोमेन नेम है .IAN, सॉरी .IN, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ISP का फुल फॉर्म। तो ISP का फुल फॉर्म होता है ना, नहीं होता। सबसे पहले इंटरनेट सिक्योर प्रोटोकॉल, फिर इंटरनेट सर्विस पोर्टल, इंडियन सर्वर, ये सब नहीं होते। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर आ जाते हैं हम लोग HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेबसाइट खोलने के लिए कौन सा एप्लीकेशन वेबसाइट खोलने के लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है? तो वेबसाइट खोलने के लिए हमें यहाँ पर ब्राउज़र चाहिए होता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। भीम ऐप किसके द्वारा बनाया गया था? तो भीम ऐप हमारा NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिजिटल पेमेंट का अर्थ क्या होता है? क्या चेक से पेमेंट डिजिटल पेमेंट कहलाएगा? नहीं। क्या पेपर पेमेंट डिजिटल पेमेंट कहलाएगा? नहीं। क्या कैश से पेमेंट डिजिटल पेमेंट कहलाएगा? नहीं। ऑनलाइन पेमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिजिटल पेमेंट। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी जस्ट पीछे बताया था मैंने, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेबिट कार्ड किस अकाउंट से जुड़ा होता है? क्रेडिट अकाउंट से? बिल्कुल नहीं। लोन अकाउंट से? बिल्कुल नहीं। किससे? सेविंग अकाउंट से। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्या क्रेडिट कार्ड इंटरनेट का कोई कार्ड है? नहीं। क्या प्रीपेड कार्ड है? नहीं। लोन बेस्ड कार्ड है, वो हमें लोन देता है और बाद में हम उसको पैसे पे करते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग। ATM का फुल फॉर्म क्या है? ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। हाँ, कोई इसे ऑटोमेटिक ट्रांसफर फंड या ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन नहीं बोलेगा, ठीक है। फिर चलते हम लोग। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस हमारा एक मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंटीवायरस का यूज किस लिए होता है? एंटीवायरस का यूज हम लोग वायरस को हटाने के लिए करते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होने चाहिए? केवल नाम? बिल्कुल नहीं। केवल नंबर? बिल्कुल नहीं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए हमें चाहिए लेटर, नंबर, सिंबल का एक मिक्स एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे हमें @ चाहिए होगा, हैज भी लगा सकते हैं, डॉलर का साइन भी लगा सकते हैं, कैपिटल में भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं और स्मॉल अल्फ़ाबेट भी यूज कर सकते हैं, और साथ में नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फायरवॉल का उपयोग क्या होता है? क्या फायरवॉल प्रिंटिंग करता है? नहीं। क्या फायरवॉल बैकअप लेता है? नहीं। फायरवॉल अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है, ठीक है।
फिशिंग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को रिपेयर करना? बिल्कुल नहीं। वायरस को इंस्टॉल करना? बिल्कुल नहीं। फेक ईमेल से धोखा देना? बिल्कुल सही। यहाँ पर फेक ईमेल यूज हो सकती है, फेक वेबसाइट यूज हो सकती है, उन्हें हम लोग फिशिंग कहते हैं। ठीक है। स्पैम मेल क्या होता है? स्पैम मेल का मतलब होता है पेड मेल? बिल्कुल नहीं। इंपॉर्टेंट मेल? वो तो बिल्कुल ही नहीं। वो क्या होती है? अनवांटेड मेल। ठीक है। फिर बैकअप क्यों लिया जाता है? फाइल्स को डिलीट करने के लिए? बिल्कुल नहीं। मेमोरी बढ़ाने के लिए? बिल्कुल नहीं। डाटा लॉस से बचने के? बिल्कुल सही। ठीक है। तो बैकअप किस लिए लिया जाता है? डाटा लॉस से बचने के लिए, कि कभी हमारा डेटा खो ना जाए हमसे। ठीक। फिर डेटा इंक्रिप्शन का अर्थ क्या होता है? डाटा को कॉपी करना? बिल्कुल नहीं। डाटा को डिलीट करना? बिल्कुल नहीं। डाटा को सिक्योर रूप में बदलना? बिल्कुल सही। ठीक है। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैप्चा कोड का यूज किस लिए होता है? कैप्चर कोड का डाटा इंक्रिप्शन के लिए? बिल्कुल नहीं। फाइल ओपनिंग के लिए? बिल्कुल नहीं। ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए? बिल्कुल। अगर आप रोबोट हैं तो आप सॉरी ये वाला वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइबर क्राइम का अर्थ क्या होता है? साइबर क्राइम यानी कि किससे जुड़ा होता है? सीधा सीधा बता दो मुझे। तो क्या ट्रैफिक वायलेशन साइबर क्राइम है? बिल्कुल नहीं। फिजिकल क्राइम है? बिल्कुल नहीं। किसी को मारा थोड़ी ना जाता है साइबर क्राइम में। साइबर क्राइम इंटरनेट से जुड़ा अपराध है, जैसे किसी को फेक मैसेज करना या किसी की फेक फोटो लगा करके आईडी बनाना, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? साइबर क्राइम से। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर की भाषा बाइनरी कोड में क्या होती है? ए और बी? बिल्कुल नहीं। 1 से 9 तक? बिल्कुल नहीं। 10 से 99 तक? बिल्कुल नहीं। बाइनरी में सिर्फ यूज होता है 0 और 1। ठीक है। यही है हमारी बाइनरी। फिर आगे, हाँ सॉरी, यहाँ पर कॉमा लगा दे, नहीं तुम लोग को अगला पीडीएफ जब मिलेगा तो इसमें दिक्कत होगी। फिर हमारा कंट्रोल अल्ट डिलीट का यूज कब किया जाता है? हाँ, कंट्रोल अल्ट डिलीट का प्रयोग कब होता है? आप लोग मुझे बता दो। क्या टास्क मैनेजर खोलने के लिए, वर्ड को बंद करने के लिए, या फाइल को डिलीट करने के लिए? तो हमारा यहाँ पर होगा टास्क मैनेजर को खोलने के लिए। फिर चलते हैं, क्यूआर कोड का उपयोग कहाँ होता है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में? बिल्कुल नहीं। टेक्स्ट राइटिंग में? बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन पेमेंट में? बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्लाउड स्टोरेज का अर्थ क्या होता है? सीडी में सेव करना? बिल्कुल नहीं। कॉम्पैक्ट डिस्क होता है सीडी का फुल फॉर्म, याद रखना। हार्ड डिस्क पर डेटा स्टोर करना? बिल्कुल नहीं। इंटरनेट पर डाटा स्टोर करना? बिल्कुल सही। जैसे आप लोग अपने गूगल ड्राइव में सेव करते हैं डाटा, उसे ही हम लोग क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। ठीक है। फिर चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो एक सेकंड रुकना, ये हमारा क्वेश्चन पूरा, अच्छा 3 ही ऑप्शन है इसमें। तो यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है। और अपने ट्रिपल सी जिनको भी करना है उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनका थोड़ा सा भला हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।